जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर और वो है हमारा स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आप जान पाओगे कि स्लीपर की डेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो जैसे कि स्लीपर डेंसिटी जो है हमारा, वो है कि किसी पर्टिकुलर जो रेल है हमारी, उस पर्टिकुलर रेल लेंथ के लिए कितने स्लीपर्स रिक्वायर्ड है। मींस जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखना, ये हमारी रेल थी। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी, रेल लेंथ सपोज एल हम लोगों ने बोल दिया। तो इस पूरी एल लेंथ के लिए कितने स्लीपर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मैं स्लीपर्स को इस कलर से ड्रॉ कर देता हूं, तो कितने ये स्लीपर्स जो है वो रिक्वायर है इस रेल लेंथ के लिए, उसी को हम बोलते हैं क्या, स्लीपर डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन यहाँ के आपके सामने लिखी गई है, जो मैं आपको बता देता हूँ। और डेफिनेशन क्या है कि स्लीपर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। जो एक रेल लेंथ है उसके अंदर कितने स्लीपर्स रिक्वायर होंगे, उसको ही बोला गया है क्या, स्लीपर डेंसिटी। क्लियर है। और इसको हम डिनोट करते हैं m प्लस एक्स और n प्लस एक्स से। या तो m प्लस एक्स लिख दो या फिर n प्लस एक्स लिख दो, जहां पर m और n हमारे क्या है, लेंथ ऑफ रेल। जो रेल हैगी उसकी लेंथ रहेगी मीटर के अंदर, और x जो है एक कोई नंबर है जो कि वेरी करेगा इन फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो डेंसिटी जो है, स्लीपर डेंसिटी, आपको क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल सा सवाल है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, तो स्लीपर डेंसिटी मींस एक रेल लेंथ है, कोई रेल है, उस रेल में कितने स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम बोलते हैं क्या, स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, और उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो एक्स है, ये एक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो एक्सेल लोड एंड स्पीड, ध्यान देना, जो एक्सेल लोड रहेगा मींस जो हमारा व्हील रहेगा किसका, लोकोमोटिव का, उस पर कितना लोड आ रहा है, साथ में उस लोकोमोटिव की कितनी स्पीड रहेगी, उस पर हमारा एक्स डिपेंड करेगा। ठीक है। टाइप एंड सेक्शन ऑफ द रेल्स, टाइप किस टाइप की रेल आपने यूज की है, ब्रॉड गेज है, ठीक है, नैरो गेज है, वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं जो ट्रैक है, ट्रैक को बोल सकते हैं, रेल को बोल सकते हैं, किस टाइप की रेल है, डबल एडेड है, फ्लैट फुटेड है, इन पर भी ये एक्स डिपेंड करता है। ठीक है। और कुछ है, जैसे टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर, कौन सा टाइप का स्लीपर आपने यूज किया गया है, कॉन्क्रीट स्लीपर है, स्टील स्लीपर है, या फिर वुडन स्लीपर है, इन पर भी हमारे एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी। साथ में उस स्लीपर की स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर भी एक्स डिपेंड करेगा। ठीक है। फिर एक और पॉइंट है कि जो है बैलास्ट, बैलास्ट पर भी डिपेंड करेगा, किस प्रकार का बैलास्ट आप लोगों ने यूज किया है। अगर आपको बैलास्ट और स्लीपर्स के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि ये चार फैक्टर्स तो ये है, और एक और फैक्टर है नेचर ऑफ फॉर्मेशन, कि आखिर में कैसे बन रहा है वो। तो इन सारे फैक्टर्स पर हमारा कौन डिपेंड करता है, ये एक्स जो है। ठीक है, एक्स डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से चीजें अब क्लियर हो गई होगी, आपको स्लीपर डेंसिटी समझ में आई होगी कि स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, और जो उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, जहां पर एम हमारा था क्या, लेंथ ऑफ रेल्स, मींस जो रेल रहेगी उसकी लेंथ मीटर के अंदर, और एक्स हमारा वेरिंग फैक्टर था जो इन इन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि उसका एग्जाम्पल से मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूं क्या, कि अगर आपसे कोई बोलता है कि स्लीपर डेंसिटी m+7 है, मीन्स जो x था वो हमारा इस बार क्या है, 7 हो गया। ठीक है, हमने कुछ प्रैक्टिकल किए और उससे हमने इसको 7 फिक्स कर दिया। ठीक है, ऑन ए ब्रॉड गेज रूट एंड द लेंथ ऑफ द रेल इज 13 मीटर। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी लेंथ है, ये रेल थी, सपोज रेल की लेंथ हमें दे दी 13 मीटर के अंदर, और जो एक्स है, एक्स की वैल्यू 7 दे दी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि 20 स्लीपर्स विल बी यूज्ड पर रेल ऑन दैट रूट। मीन्स कहना क्या चाह रहा है ये, कि आपके पास एक जो रेल रहेगी, एक रेल के लिए आपको 20 स्लीपर्स की जरूरत रहेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या
ये जो स्लीपर है 20 स्लीपर्स जो है हम कोई सी भी रेल में बराबर डिस्टेंस की दूरी पर लगाते हैं क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मेरा जवाब है नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्पेसिंग रहेगी स्लीपर के बीच में इज फिक्स्ड, वो फिक्स है डिपेंडिंग अपॉन द स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना जो स्पेसिंग है उसको हम यूनिफॉर्म नहीं रखते थ्रू आउट द लेंथ, क्योंकि जैसे कि ये अगर आप यहाँ पर बात करें तो देखना ये आपका कोई थी, हमारी क्या थी, ये रेल्स थी। ठीक है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर जॉइंट है, तो क्या होगा यहाँ पर जॉइंट है, तो आप लोगों ने क्या किया, ये स्लीपर्स बिछाते गए बिछाते गए बिछाते गए, तो ये जो स्लीपर्स है हमारे सारे क्या इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, पूरे में यूनिफॉर्म नहीं डिस्ट्रीब्यूट है। क्या होगा जहां पर जॉइंट रहेगा वहां पर हम ज्यादा पास पास में स्लीपर्स लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट्स में क्या है, फेलियर का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे जहां पर जॉइंट्स थे उसके आसपास ज्यादा स्लीपर्स लगाते हैं, मीन स्लीपर्स को पास पास में लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो स्पेसिंग है हमारी वो थ्री आउट द लेंथ कांस्टेंट नहीं होती या यूनिफॉर्म नहीं होती। इट इज क्लोजर नियर द जॉइंट्स। देखा, क्या जो स्लीपर्स है उनको हम पास पास में लगाते हैं जहां पर जॉइंट होता है, और द वीकनेस ऑफ द जॉइंट्स एंड इम्पैक्ट मूविंग लोड ऑन देम, क्योंकि वहां पर क्या आता है, जो ट्रेन जब मूव करती है बहुत ज्यादा लोड आता है, इसलिए हम उनको पास पास में लगाते हैं। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, एंड यही बात थी हमारी स्लीपर डेंसिटी से ऊपर। एंड अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, और सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी हम लोग काफी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।